आज हम इस एपिसोड में ऑब्जेक्ट ड्राइंग बकेट का ड्राइंग इजीली कैसे करना है इसका डेमोस्ट्रेशन देखने वाले हैं। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम का फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्ट ड्राइंग और स्टिल लाइफ, इन दोनों पेपर के लिए बड़ा यूजफुल बकेट का ड्राइंग इजीली निकालने का टेक्निक यहाँ पर इस डेमोस्ट्रेशन में हम देखेंगे। बकेट का परफेक्ट ड्राइंग फास्टली कैसे करना है यह आज हम सीखने वाले हैं। आप पहली बार इस चैनल के वीडियो को देख रहे हो तो ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। इस चैनल पर एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम के सिलेबस पर वीडियो बनाए जाते हैं। इस बकेट का ड्राइंग बनाने के लिए हमें एचबी पेंसिल लेना है। एचबी पेंसिल का मैं यूज कर रहा हूँ और एक इरेजर। चलो ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। बकेट ये जो ऑब्जेक्ट है वो है एक बेसिक शेप में बैठता है, रेक्टेंगल। इसीलिए हमें पहले रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। बकेट का साइज कितना है, उसका हाइट कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसके हिसाब से हमें एक रेक्टेंगल निकालना है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली निकालना है। पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल रहा हूँ इस तरह से। मैंने अभी एक लाइन निकाली है। इसके लिए आपको स्केल का, कंपास, राउंडर इसका यूज नहीं करना है। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज ऑब्जेक्ट ड्राइंग, स्टिल लाइफ और मेमोरी ड्राइंग में नहीं करना है। अब ये वर्टिकल लाइन लेना है ऐसा, इस प्रकार से ये रेक्टेंगल हो गया। स्टार्ट वाला जो रफ स्केच है उसका ड्राइंग, उसकी जो लाइन्स है वो लाइटली लेना है। वो लाइन ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है। क्यों डार्क नहीं बनाना है? इसको हमें बाद में इरेज करना है। इसकी हमें अभी मेन ड्राइंग निकालने के लिए इसकी हमें अभी मदद लेनी है। उसके बाद इसको हमें इरेज करना है, इसीलिए इसको क्या करना है, लाइटली निकालना है। ऐसा रेक्टेंगल निकालने के बाद यहाँ पर हमें एक ओवल शेप लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से एक क्रॉस लाइन नीचे आएगा इस तरह से, और यहाँ से एक क्रॉस लाइन उसी तरह पहले वाले क्रॉस लाइन की तरह नीचे आएगा इस प्रकार से। ये जो कर्व लाइन है ओवल शेप की, वैसे ही कर्व लाइन यहाँ पर एक निकालना है इस प्रकार से, और थर्ड वाली कर्व लाइन यहाँ पर निकालना है इस प्रकार से। ये जो क्रॉस लाइन है इसे पैरेलल एक क्रॉस लाइन नीचे निकालना है, इसे पैरेलल क्रॉस लाइन यहाँ निकालना है इस तरह से। अब हमें पहले वाला जो ओवल शेप है उसके बाजू में साइड से दूसरे वाला ओवल शेप इस तरह से निकालना है इस तरह से। अब ये जो क्रॉस लाइन है इसे पैरेलल लाइन यहाँ पर निकालना है। ये जो क्रॉस लाइन है इसकी पैरेलल लाइन यहाँ पर निकालना है, और ये वाला जो पार्ट है इसे ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ पर हमें एक दूसरा वाला पार्ट निकालना है इस तरह से। यहाँ एक राउंड करना है, और यहाँ से इस बकेट का हैंडल आएगा इस तरह से। इस तरह से हमने बकेट का एक रफ स्केच बनाया है। रफ स्केच बनने के बाद हमें इसे ऐसा उल्टा करना है और देखना है कहाँ पर रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है। यहाँ पर थोड़ा ऐसा नीचे लेना पड़ेगा, ये भी नीचे लेना पड़ेगा
ये सीधा करना पड़ेगा थोड़ा इस तरह से, बाकी ठीक है। अब हमें इसे इरेज करना है और फाइनल करना है। इस प्रकार से हम इसे इरेज करेंगे। आपने स्टार्ट वाला जो रफ स्केच है वो लाइट बनाया, ज़्यादा डार्क नहीं बनाया, तो ऐसे इरेज करने को आसानी होती है और जल्दी से इरेज होता है, पेपर भी नहीं खराब होता है। अब इसे हम फाइनल करेंगे। इसको हमें फिर से एक बार उल्टा करके देखना है और जहाँ पर करेक्शन है उसे करेक्शन करके लेना है। इस प्रकार से इस बकेट का हमने ड्राइंग कंप्लीट किया है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग में और स्टिल लाइफ में आगे बकेट रखा जाता है। उस बकेट का हाइट कितना है, उसका लेंथ कितना है, इसका एक हमें अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है और उसके बाद उसको बकेट का शेप देना है। बच्चों, इस तरह की बकेट निकालने के लिए आज जो मैंने टेक्निक यूज किया है, जो ट्रिक्स यहाँ पर यूज किया है, उसको आप फॉलो करो और ऐसी बकेट निकालने का प्रैक्टिस करो। इस बकेट पर लेफ्ट साइड से लाइट आएगा तो इसका जो शैडो है, तो ये शैडो यहाँ पर ऐसा गिरने वाला है। इसका भी ड्राइंग करना जरूरी है। इस प्रकार से कोई भी ड्राइंग का जो लाइन्स है उसे लाइट ही रखना है, ज़्यादा डार्क ड्राइंग नहीं करना है। ये बात आपको आज ख्याल में रखना है। इस तरह से हमने 2 स्टेप में ये बकेट का ड्राइंग बनाया है। आज का यह वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।